Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the chapter The Sermon at Benares by Betty Renshaw. Now this story tells us about the brief sketch of Buddha and his first sermon at Benares, and it also throws light on the early life of Lord Buddha. Gautam Buddha, he lived from 563 BC to 483 BC और उनका बर्थ जो है वो एक नॉर्थ इंडियन फैमिली में हुआ था एज अ प्रिंस और उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतमा. लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years. गौतम बुद्धा जब 12 years के थे तो उन्हें एक ऐसी जगह पे भेजा गया था जहाँ पे उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने थे और वहाँ से जब वो वापस आते हैं आफ्टर 4 years तो उनकी मैरिज हो जाती है एक प्रिंसेस के साथ और उनका एक सन भी होता है. अब ये दोनों अपनी एक रॉयल लाइफ को जीते हैं फॉर 10 years, लेकिन उसके बाद उन्हें दुनिया के जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है वो उन्हें देखने को मिलते हैं. लेफ्ट द रॉयल लाइफ. अब उन्होंने रॉयल लाइफ को क्यों छोड़ा था, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें रॉयल लाइफ को छोड़ना पड़ा था. अब एक दिन जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंस को मिलता है एक सिक मैन, एन एजेड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मंक. और ये एक्सपीरियंसेस जो है ये उनकी आंखें खोल देता है. उन्हें पता चलता है कि इस रॉयल लाइफ के बियॉन्ड भी ऐसी लाइफ है जहाँ पे हमें पेन देखने को मिलता है, सॉरो देखने को मिलता है. अब उनकी रॉयल लाइफ में उन्हें ये सब चीज़ों से बहुत दूर रखा जाता था, इसलिए वो इन सब चीज़ों से इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने अपनी जो रॉयल लाइफ है उसे छोड़कर ही वेंट टू सीक अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. अटेन्ड एनलाइटनमेंट. अब उसके बाद रॉयल लाइफ छोड़ने के बाद वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन आफ्टर दैट एक ट्री के नीचे जाके बैठे जहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिली और उस ट्री को बोला जाता है बोधि ट्री. अब उसके बाद उन्हें प्रिंस से लॉर्ड बुद्धा कहने लगे लोग और वहाँ पे आफ्टर अटेनिंग सैल्वेशन ही स्टार्टेड प्रीचिंग. फर्स्ट सर्मन. अब उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन जो है ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन द सिटी ऑफ बनारस. वहाँ पे उन्हें एक लेडी मिलती है जिसका नाम है कीसा गौतमी. उस लेडी के बेटे की डेथ हो चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनएंडिंग पेन जो है फील कर रही थी, सफ़र कर रही थी. अब ये लेडी जो है ये एक घर से दूसरे घर में जाती थी, लोगों से पूछती थी कि आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हो जिससे मेरा जो मरा हुआ बेटा है वो वापस ज़िंदा हो जाए. अब लोग जो है वो सोचते थे कि ये पागल हो चुकी है, इससे क्या हो चुका है, बिकॉज हमें पता है कि एक बार किसी की डेथ हो जाती है तो वापस तो वो नहीं आ पाता. सोल्यूशन. लेकिन एक दिन उन्हें एक मैन आके बोलता है कि आप जाके लॉर्ड बुद्धा से मिलिए, वही आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे. अब जब वो लॉर्ड बुद्धा से जाके मिलती हैं तो वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा उन्हें कहते हैं कि आप मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, लेकिन ऐसे घर से लेके आना जहाँ पे कभी भी कोई डेथ ना हुई हो. couldn't find mustard seeds. अब इस होप के साथ कि मे बी मस्टर्ड सीड्स लाने के बाद उनका बेटा जो है वो वापस जिंदा हो जाए, वो एक घर से दूसरे घर में सर्च करने के लिए निकल जाते हैं. लेकिन उन्हें कहीं पे भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे कभी डेथ ना हुई हो और वहाँ से वो मस्टर्ड सीड्स ला पाए. इसकी वजह से बुद्धा जी की जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाती. लर्न द लेसन. अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं. तो वो एक रोड की एज पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी. उन्हें एक फैक्ट पता चलता है लाइफ का और उन्हें पता चलता है दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ. उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि लाइफ का ये साइकिल है, बर्थ टू डेथ, ये एक साइकिल है पूरी लाइफ का जिसे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता. और उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि रोने से या फिर ऐसे लोगों के घरों में जाके उनको बोलना कि मुझे मेडिसिन दो ताकि मैं अपने बेटे को वापस ला सकूं, इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा. इस सब से जो डेड पर्सन है वो वापस नहीं आ पाएगा. और यही जो लॉर्ड बुद्धा है ये चाहते थे कि वो लेडी जो है वो उस चीज़ को समझे. ओवरकेम सॉरो. अब अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा वो कहते हैं कि ये जो फीलिंग्स है ग्रीफ की, सॉरो की, ये सारी फीलिंग्स जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को पेन देती है और सफरिंग देती है, जिसकी वजह से उस पर्सन की भी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होने लग जाती है. और वो कहते हैं कि जिस इंसान को
नेचर की फंक्शनिंग के बारे में पता चल गया कि ये एक पूरा एक लाइफ साइकिल है कि आपकी बर्थ होगी, आपकी डेथ होगी। जिससे ये पता चल जाता है वो इस चीज़ से ओवरकम भी कर सकता है। उसे ना तो रोना चाहिए, ना ही उसे सॉरोफुल होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपको हैप्पी रहना है, आपको खुश रहना है, तो आपको इन फीलिंग्स को ओवरकम करना पड़ेगा। और जो इंसान ओवरकम कर पाएगा सॉरो को, सिर्फ वही इंसान है दैट हु विल बी full of peace and pure joy. So this was all in the chapter, and now let's proceed to the question and answers of this chapter. So the first question, what do you know about the life of the Buddha before he left his home? अब यहाँ पे पूछा गया लॉर्ड बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में, जब उन्होंने घर छोड़ने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। The real name of the Buddha was सिद्धार्थ गौतमा। अब उनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा। He was a prince and was born in northern India. वो नॉर्दर्न इंडिया में उनका बर्थ हुआ था और वो एक प्रिंस भी थे। When he was 12, he was sent for the study of Hindu scriptures. अब जब वो 12 ईयर्स के थे तो उन्हें एक ऐसी जगह पे भेजा गया था जहाँ पे उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने थे। 4 years later, he was married to a princess. 4 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो उनकी मैरिज हो जाती है एक प्रिंसेस के साथ। He lived with her a happy life for 10 years. They had a son. अब वो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही हैप्पी लाइफ जी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स तक वो रॉयल लाइफ को एंजॉय करते हैं। उनका बेटा भी होता है। Then during a hunting trip, The prince saw some sad sights. एक दिन जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सैड साइट देखने को मिलती है। He saw a sick man, a old man and then a funeral procession. वहाँ पे उन्हें एक sick man दिखता है, एक बूढ़ा आदमी दिखता है, एक funeral का procession दिखता है। These sights made him very sad. He left home to understand the cause of human suffering. अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि रॉयल लाइफ से बियॉन्ड भी एक लाइफ है जहाँ पे पेन और सफरिंग होती है, और इस वजह से वो अपना घर छोड़ देते हैं। And he kept wandering for 7 years. वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहते हैं। Next question, why did Kisa Gautami go to the Buddha? What did the Buddha say to her and why? अब कीसा गौतमी जो है वो लॉर्ड बुद्धा के पास क्यों जाती है और लॉर्ड बुद्धा उन्हें क्या बताते हैं? कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन. कीसा गौतमी का एक ही बेटा था. द बॉय डाइड एंड गौतमी वॉज इन डीप ग्रीफ. अब कीसा गौतमी का जो बेटा है उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेन से सफ़र कर रही होती है, बहुत ज़्यादा सॉरोफुल होती है. She went from house to house. She asked people to give her a medicine for her son. अब कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर में जाती थी, वहाँ पे लोगों से कहती थी कि आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा जो है वो वापस जिंदा हो जाए. People thought that she has lost her senses. अब लोगों को लगता था कि ये पागल हो चुकी है, इसे क्या हो चुका है, इसने अपनी she has lost her senses. A man suggested to her that she should go to Buddha. अब वहाँ पे उन्हें एक मैन मिलता है जो उन्हें सजेस्ट करता है कि आप जाके लॉर्ड बुद्धा से मिलिए. The women went to Buddha and asked him for a medicine that could cure her son. अब ये जो women है ये लॉर्ड बुद्धा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे एक मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा जो है वो वापस जिंदा हो जाए. The Buddha asked the women to bring him a handful of mustard seeds, but he said it must be from a house where there had been no death. अब जब वो उनके पास जाते हैं तो बुद्धा जी उन्हें कहते हैं कि आप मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, लेकिन साथ में वो एक कंडीशन भी बताते हैं. वो कहते हैं कि आप मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से लेके आना जहाँ पे कभी डेथ ना हुई हो. Thus, he wanted to make the women realize that there could be no medicine for death. अब इस चीज़ से लॉर्ड बुद्धा जो है वो उस विमेन को ये रियलाइज़ कराना चाहते थे कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे कभी डेथ ना हुई हो, और वो उन्हें ये भी रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि डेथ की कोई मेडिसिन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग डिड द बुद्धा टीच गौतमी इन द चैप्टर द सर्मन एट बनारस? अब डेथ और सफरिंग पे जो लॉर्ड बुद्धा है वो गौतमी को क्या लेसन बताना चाहते हैं, क्या लेसन सिखाते हैं इस चैप्टर के थ्रू? The Buddha wanted to make her understand that death is the common end of all. अब लॉर्ड बुद्धा जो है वो उस विमेन को रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि डेथ जो है इसको हर किसी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. ये कॉमन सी चीज़ है, एक कॉमन एंड है हर पर्सन का. There can be no medicine that can bring the dead back to life.
और वो उसे ये भी रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि ऐसी कोई मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं करती जिससे आप एक डेड पर्सन को वापस जिंदा कर सको। द बुद्धा वॉन्टेड कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ऑफ लाइफ। वो चाहते थे कि कीसा गौतमी लाइफ का इस फैक्ट को अंडरस्टैंड कर सके। कीसा गौतमीज ओनली सन हैड डाइड, शी वॉज इन डीप ग्रीफ। अब एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से वो उन्हें ये सब सिखाना चाहते थे। अब जो उनका बेटा था उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सफरिंग फील कर रहे थे। She went from house to house and asked people to give her some medicine that could bring her son back to life. वो एक घर से दूसरे घर में जाते थे, लोगों से कहते थे कि आप मुझे एक मेडिसिन प्रोवाइड करें जिससे मेरा बेटा जो है he can come back to life. A man suggested her that she should go to the Buddha. अब वहाँ पे उन्हें एक मैन मिलता है, एक पर्सन मिलता है जो उन्हें कहता है कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए और वही आपको एक सोल्यूशन देंगे। So she went to the Buddha and asked him to give her some medicine that could cure her son. और जब वो लॉर्ड बुद्धा के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कि आप मुझे एक ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है वो क्योर हो सके। The Buddha asked her to bring a handful of mustard seeds from the house where there had been no death. अब वहाँ जाने के बाद जो लॉर्ड बुद्धा है वो कीसा गौतमी को कहते हैं कि आप मुझे मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जहाँ पे कभी भी कोई डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस अगेन। वापस वो उस मस्टर्ड सीड्स की सर्च में निकल जाते हैं एक होप के साथ। बट शी कुड फाइंड नो हाउस वेयर नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस। लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहाँ पे कभी भी कोई डेथ ना हुई हो। Now the women realized the reality of death and suffering. She realized that suffering is a part of life and death is inevitable. अब इससे उन्हें रियलाइज़ होता है कि डेथ की क्या रियलिटी और सफरिंग की क्या रियलिटी है, और उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि डेथ को एस्केप कर सके। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है, आपका बर्थ, आपका डेथ, ये सब चीज़ें हर एक पर्सन को एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती है। So this was all in the chapter and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.